भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना कार्य निदेशालय बिहार के लिए एक पत्र निकल कर आया है और इस पत्र के अंदर क्या-क्या कुछ है, उसको हम लोग देखते हैं। ये जो विशेष रूप से पत्र है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार पटना के लिए। इस पत्र के अंदर क्या है, विषय जो दिया गया है जनगणना 2017 में भ्रामक फर्जी सूचनाओं के प्रति जन जागरूकता फैलाने के संबंध में। अभी कई तरह का भ्रामक और फर्जी सूचना प्रसारित की जा रही है, उसी को रोकने से संबंधित ये एक पत्र है। इसमें क्या कुछ विशेष है महोदय, अवगत कराना है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत बिहार राज्य में प्रथम चरण जो मकानों की सूचीकरण एवं मकानों की गणना एचएलओ कार्य दिनांक 2 मई से 31 मई की अवधि में संचालित किया जा रहा है। जैसा कि हम लोगों को जानकारी है, जनगणना का कार्य के दरमियान मकानों का सूचीकरण, मकानों की गणना एचएलओ ऐप के माध्यम से 2 मई से 31 मई 2026 की अवधि में संचालित की जा रही है। इस क्रम में भी यह संज्ञान में आया है कि देश के विभिन्न राज्यों में सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से कुछ भ्रामक संदेश यानी वायरल मैसेज एवं वीडियो प्रचारित किए जा रहे हैं। इनमें यह प्रचारित किया जा रहा है कि जनगणना 2027 के दौरान प्रगणक नागरिकों से बैंक विवरण, यूपीआई पिन, ओटीपी, पैन, आधार संख्या अथवा अन्य व्यक्तिगत एवं वित्तीय जानकारी आदि की मांग करते हैं। साथ ही हाल ही में बिहार सहित विभिन्न स्थानों पर साइबर ठगों द्वारा कॉल, एसएमएस एवं व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से नागरिकों को धोखा देने के प्रयास किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है। ऐसे ठग नागरिकों को फर्जी लिंक पर क्लिक करने या फर्जी फॉर्म भरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे वित्तीय एवं अन्य प्रकार के नुकसान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि जनगणना कार्य के दौरान किसी भी परिवार या व्यक्ति से बैंक खाता विवरण, एटीएम, यूपीआई पिन, ओटीपी, पासवर्ड अथवा किसी प्रकार की वित्तीय दस्तावेज की जानकारी नहीं मांगी जाती है। साथ ही जनगणना के दौरान किसी प्रकार के पहचान पत्र अथवा बैंक संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति यानी फोटोकॉपी भी प्राप्त नहीं की जाती। इस प्रकार के वायरल संदेश पूर्णतः भ्रामक एवं तथ्यहीन है। ये भी जान लीजिए कि आप लोग जब आपके घर पर प्रगणक जाएंगे यानी जनगणना कर्मी जाएंगे आपसे डिटेल मांगने के लिए, तो इस डिटेल के क्रम में आपसे कभी भी एटीएम, यूपीआई पिन, ओटीपी, पासवर्ड या अन्य किसी भी प्रकार का वित्तीय संबंधी की डिमांड नहीं की जाएगी, पहचान पत्र की डिमांड नहीं की जाएगी या किसी की फोटोकॉपी यानी छाया प्रति की मांग नहीं की जाती है, ना ही आप लोगों को देना है। अगर ऐसी सूचना आप लोगों को मिले तो निश्चित रूप से आप आगे इस प्रगणक के साथ-साथ में अपने ऊपर जो अधिकारी हैं उसको सूचित निश्चित रूप से करेंगे। अतः अनुरोध है कि इस संबंध में विद्यालयों के माध्यम से छात्र छात्राओं के बीच आवश्यक जागरूकता फैलाने की कार्रवाई की जाए, ताकि आमजन किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रह सके। साथ ही यह भी अनुरोध है कि विद्यालयों में प्रार्थना यानी प्रातःकालीन सभा जो मॉर्निंग असेंबली होता है, इस समय दौरान विद्यार्थियों को इस संबंध में संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपने परिवार के एवं आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सके। यानी कि यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि आप जब विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय शुरू होता है तो उस समय प्रातःकालीन जो मॉर्निंग असेंबली होता है यानी प्रार्थना होता है, उस समय भी बच्चों को संक्षिप्त जानकारी विद्यार्थियों को इस बीच करा सकते हैं, इस तरह की जानकारी। और ये जो दिया गया है, निदेशक सह मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी जनगणना कार्य निदेशालय बिहार। ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए, हम सभी के लिए कि जनगणना कार्य में लगे जो भी प्रगणक हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार की एटीएम, यूपीआई पिन, ओटीपी, पासवर्ड या बैंक खाता का पासबुक डिटेल नहीं मांग की जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखिए और आप अपने को सतर्क रखिए। और इस खबर को आप अपने दोस्तों तक निश्चित रूप से शेयर कीजिए, ताकि उससे भी अगर डिमांड की जाती है वो ना दे और सतर्क रह सकते हैं। छोटी सी जानकारी में भी आप लोगों के लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। थैंक यू सो मच।